जय हिंद सभी को। बेटा सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ जो कुछ समस्याएं थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म को भरने में आ रही है ना, उनको लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ। और एक जो है बीए थर्ड सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पत्र को लेकर के भी जो डाउट क्रिएट हुआ है उसको लेकर के भी, तो ये दोनों चीज़ों को मैं कंसिडर करूँगा। और इसके अतिरिक्त हम लोग डिस्कस करेंगे एमए के फॉर्म भरने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर के, और आप लोगों के एग्ज़ाम कब तक होंगे इसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे टाइम टेबल कब तक आ सकता है इसको लेकर के, और ये इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कशन में रहेंगी। पहले तो मैं रिवेल के ऊपर बता दूं कि एक तो आप लोगों का जो रिवेल का रिजल्ट है ना सेकंड सेमेस्टर का, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उसका कोई वेट नहीं करे, ठीक है। ये पहले ही बता दूँ। इसकी हार्ड कॉपी आप लोग 3 मार्च तक यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मैं पहले बात करूं थर्ड सेमेस्टर एमए वाले बच्चों को लेकर के कि क्या प्रॉब्लम है और क्या समाधान है। देखिए, एक तो केंद्र नहीं आ रहा, आपकी सबकी समस्या ये कि सेंटर नहीं आ रहा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आ रहा, प्राइवेट कॉलेज आ रहे हैं और रोल नंबर इनवैलिड आ रहा है। ये समस्या सबके साथ है। देखिए, कल तक आप लोग वेट करें, कुछ अपडेट हो जाएगा। डेट मेरे हिसाब में 2-3 दिन आगे बढ़ सकती है, तो इसलिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रेट के कारण संभवतः डेट जो है थोड़ी बहुत आगे खिसक सकती है, ज़्यादा नहीं। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को आप लोग अवलोकित जो है करते रहें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, एक तो एमए वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, कल शाम तक का वेट करें, कोई ना कोई समाधान आपको कल अपडेट के माध्यम से दे दिया जाएगा। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एमए हो गया। एमए के बच्चों को अब समस्या नहीं आनी चाहिए, चाहे आप कहीं के भी स्टूडेंट हो। ये जो समस्या आ रही है उसका समाधान हो गया। बीए के स्टूडेंट्स को लेकर के मैं बात करना चाहूँगा सेकंड सेमेस्टर को। मुझे एक्चुअली बीएससी और बीकॉम का पूरा आइडिया नहीं है कि उन बच्चों के ऑप्शन में क्या आया था, बट बीए के थर्ड सेमेस्टर में इन्वायरमेंट होगा। ये मैंने बहुत पहले भी बताया था और बच्चों ने मेरे से कहा भी था कि सर आपने इन्वायरमेंट बताया, लेकिन फॉरम में कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आज यूनिवर्सिटी प्रशासन से हुई वार्तालाप के अनुसार आपके पेपर तो इन्वायरमेंट का ही होगा। जिन बच्चों ने कंप्यूटर का फॉर्म भर दिया उनको क्या करना है वो मैं बता देता हूं। यदि जमा करा दिया तो कोई बात नहीं, एग्जाम आपके इन्वायरमेंट का होगा, एडमिट कार्ड में इन्वायरमेंट आएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यदि जमा नहीं कराया है तो 2 दिन बाद में, चूँकि जमा आप लोग 10 तारीख तक करा सकते हो, तो 2 दिन बाद में दोबारा प्रिंट लेना फॉर्म का। जब आप लोग दोबारा प्रिंट लोगे तो उसमें ये चेंज होकर के इन्वायरमेंट आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो वहाँ से समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो नए बच्चों के इन्वायरमेंट आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, आपके पेपर जो है इन्वायरमेंट का ही होगा। इसलिए आई थिंक अब ये समस्या का समाधान हो गया। अब मैं बात करूँ, बहुत मोटे तौर पर मैं ये बात करना चाहूँगा कि वे स्टूडेंट जो जिनके बैक है या फेल है। देखिए, जिनके बैक है ना, यानी जिनके बीपीआरओए में, वो स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बैक के फॉर्म भरेंगे ड्यू के, और थर्ड के भी सारे पेपर भरेंगे। और जिनके एफ है वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यू के भरेंगे। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सामान्य सी और कॉमन सा डिस्कशन है, इसलिए परेशान नहीं होना है किसी भी स्टूडेंट को। एग्ज़ाम के टाइम टेबल को लेकर के मैं बताऊं तो मेरे सामने अगले 2-3-4 दिनों में, अगले 3 दिनों में मेरे सामने 2-3 दिनों में टाइम टेबल आने की संभावना है। एग्ज़ाम्स कब होंगे इसको लेकर के फ़िलहाल बताना उचित नहीं है। आप लोग पढ़ाई करते रहें, कभी भी शुरू हो सकते हैं 10 तारीख के आसपास, उससे 3 दिन पहले भी, 3 दिन बाद में भी। आप लोगों को ये कट ऑफ डेट अपने दिमाग में बैठा के रखो। आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा, समय भी कम है और मेरे सामने ये उचित भी नहीं है। चीज़ें जैसे जैसे सामने आती जाएंगी मैं आप लोग के साथ साझा करूंगा। बीएड वाले स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट का इशू आ रहा है तो वो लोग यूनिवर्सिटी आकर के उसे ठीक कराएं। जिन स्टूडेंट्स के जो भी समस्या आ रही है वो यूनिवर्सिटी आकर के उसे ठीक कराएं। ऑफलाइन ही होगा ये, ऑनलाइन नहीं होगा। थैंक यू सो मच।